दोस्तों, आज के दिन वैज्ञानिकों ने फिर से चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर से संपर्क बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ नया बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। आपको मालूम होगा कि 4 सितंबर के दिन चांद पर घनी रात होने से पहले इसरो ने चंद्रयान-3 के कैलेंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को गहरी नींद में सुला दिया था और यह उम्मीद दिखाई थी कि 22 सितंबर के दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जैसे ही सूर्योदय होगा, तभी विक्रम और प्रज्ञान फिर से जाग सकते हैं। शुरू में ऐसी सिचुएशन बन गई थी और हमारे वैज्ञानिकों को कल तक के डेटा के अनुसार 100% विश्वास भी था। इसलिए हर भारतीय की नज़र चंद्रयान-3 पर बनी हुई थी। लेकिन इस वक्त इसरो की तरफ से एक ऐसी खबर आ रही है जो सुनकर हर भारतीय के चेहरे पर मायूसी छा गई है और हमसे नफरत करने वाले चीन और पाकिस्तान में खुशी का माहौल बन गया है। तो आखिर विक्रम और प्रज्ञान के साथ 16 दिनों में क्या हुआ? क्या भारत माता की यह दोनों वीर फिर से नींद से जाग पाएंगे या फिर हमेशा चांद पर भारत की विजय के प्रतीक बनकर पड़े रहेंगे? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। साथियों, 23 अगस्त के दिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके विक्रम लैंडर ने इतिहास रच दिया, जिसके बाद 14 दिनों के रिसर्च में लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर ने हमारी उम्मीद से ज्यादा काम कर दिखाया, जिससे पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा था। लेकिन फिर भी चांद पर पानी की खोज नहीं हो पाई थी। इसी बीच इसरो के वैज्ञानिकों के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने देशवासियों के सामने यह उम्मीद दिखाई थी कि 4 सितंबर को चांद पर रात होने से पहले हम विक्रम और प्रज्ञान को सुला तो जरूर देंगे, लेकिन जैसे ही 22 सितंबर के दिन चांद पर दूसरी सुबह होगी, तभी यह दोनों नींद से एक बार फिर से जाग सकते हैं और अपने रिसर्च में को फिर से कर सकते हैं। लेकिन अब 25 सितंबर आते ही इसरो ने एक ऐसी खबर दी है जो सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगे। दरअसल 4 सितंबर को विक्रम और प्रज्ञान को सुलाने के पहले इनकी बैटरी फुल चार्ज की गई और रिसीवर को भी चालू रखा गया था, ताकि 22 सितंबर के दिन जब मिशन ऑपरेशन कैम्प्लेक्स से इन्हें सिग्नल भेजे तो यह उसे रिसीव करके उनके उपकरणों को फिर से चालू कर सके। लेकिन 20 तारीख को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज ने रोशनी की पहली किरण फेंकी और चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइड यानी शिव शक्ति पॉइंट पर फिर से उजाला किया, जिसके बाद इसरो ने 2 दिन इंतजार किया ताकि विक्रम और प्रज्ञान के सोलर पैनल्स काम करना शुरू कर दें। और 22 सितंबर की सुबह इसरो की हेड ऑफिस से विक्रम को पहला सिग्नल भेजा गया, लेकिन विक्रम की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो चांद पर पहले सन्नाटे को देखकर इसरो की हेड ऑफिस में हड़बड़ी मच गई और सभी वैज्ञानिक दंग में पड़ गए कि आखिर विक्रम को हुआ क्या है, और उससे संपर्क साधने के प्रयास करने लगे। इसके लिए फिर एक बार चांद की कक्षा में घूम रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए विक्रम को सिग्नल भेजा गया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। फिर तीसरी बार चांद की परिक्रमा कर रहे चंद्रयान-2 के आर्बिट्रेटर के जरिए सिग्नल भेजा गया, लेकिन इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं आया है। इसी तरह इसरो के वैज्ञानिक बार बार प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की कोशिश करते रहे, लेकिन चांद पर सन्नाटा छाया हुआ था। साथियों, यह देखकर इसरो के वैज्ञानिक मायूस हो गए और बड़े ही भरी दिल से उन्होंने ट्वीट करके देशवासियों को यह बुरी खबर दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संचार स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं ताकि उनके जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके, मगर फिलहाल उनकी ओर से कोई संकेत नहीं मिले हैं। हालांकि संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि प्रज्ञान और विक्रम के उपकरण फिर से चालू होने की कंडीशन में हो, लेकिन हमारा सिग्नल उन तक नहीं पहुंच रहा हो। फिर भी अगर उनकी कंडीशन सामान्य होती है तो उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अपने उपकरणों को खुद चालू कर सकता है। फिलहाल यह खबर सुनते ही पूरे देश में सन्नाटा छा गया है। हर देशवासी ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रहा है कि किसी तरह विक्रम हमारी बात सुन ले और एक बार फिर से अपनी आंखें खोल दे। हालांकि दोस्तों, हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे
कि चंद्रयान-3 ने उम्मीद से ज़्यादा एडवांस में परफॉर्म किया है और जाते जाते भी विक्रम लैंडर ने एक बार फिर उड़ान भरकर चांद पर दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। इसलिए ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर विक्रम और प्रज्ञान फिर से नहीं जाग पाए तो भी। इस मिशन में हमें 100% सफलता मिली है और हम सभी को इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन की तारीफ करनी चाहिए। साथ ही इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ यह खबर जानकर ही इतना बुरा लग रहा है, तो ज़रा सोचिए कि वैज्ञानिकों ने इस पर दिन रात मेहनत की है, उनको कितना दुख पहुंचा होगा। साथ ही यह बात तो आप भी जानते होंगे कि विक्रम और प्रज्ञान फिर से जागने के लिए डिज़ाइन ही नहीं किए गए थे, क्योंकि चांद की रात इतनी भयानक होती है कि किसी भी उपकरण का वहाँ की रात में 14 दिन टिकना मुश्किल है। और इंसानों की बात करें तो बिना प्रोटेक्शन के हम तो वहाँ 14 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। तो आखिर चांद पर रात में ऐसा क्या होता है जिसके कारण आज तक किसी भी देश ने चांद पर रात में मिशन नहीं भेजा है? और पिछले 14 दिनों में क्या हुआ था विक्रम और प्रज्ञान के साथ, आइए जानते हैं। सबसे पहले 5 सितंबर से ही चांद पर घना अंधेरा छाने लगा और देखते ही देखते हर तरफ 5 सितंबर को पूरा अंधेरा हो गया था। अगर आपको उसके पास खड़ा कर दिया जाए तो आपकी आंखों से आप नहीं देख पाएंगे। अब सूरज की रोशनी न रहने से सबसे बड़ा नुकसान था चांद की धरती का तापमान काफ़ी ज़्यादा घटना, क्योंकि चांद की रात 14 दिनों की होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। इतने दिनों में वहाँ का तापमान लगभग -250 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुँच जाता है और इतने तापमान में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का टिक पाना नामुमकिन होता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर फिर से चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर ठीक भी हो जाता है तो वह पहले जैसे काम नहीं कर पाएगा और उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट पहले से खराब हो चुके होंगे, केवल कुछ इंस्ट्रूमेंट काम कर पाएंगे। तब तक चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजकर जगाने का प्रयास करते रहेंगे। आज के दिन भी जब वैज्ञानिकों ने संपर्क बनाने का प्रयास किया तो पहले की तरह ही आज भी विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस समय चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर का तापमान भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। अब धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ने लगा, तो ऐसी आशा जताई जा रही है कि हो सकता है चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर किसी न किसी तरह दोबारा जाग जाए, लेकिन इसकी बहुत ही कम आशा मानी जा रही है। चंद्रयान-3 के दोबारा से जागने के लिए आपकी काफ़ी ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है, इसलिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में चंद्रयान-3 के जागने की दुआएं करते रहें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए